Yes, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel, and you are watching चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज हम देख रहे हैं कि हमारा चैप्टर 4 हो चुका है और चैप्टर 4 के जितने भी क्वेश्चन है वो आप एक बार सोल्व करना मिसलिनियस के। मैं थोड़ा चैप्टर 6 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन बताऊँगा। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्या होती है कि कोई भी अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया, अगर ये एफ एक्स जो है वो कंटिन्यू या तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। क्या है ये, कंटिन्यूस। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा फंक्शन ऐसे चला और ये ऐसे हो गया, मतलब ब्रेक हो गया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये किसी न किसी एक्स की वैल्यू पर ये ब्रेक हुआ। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यू। बट मैथमेटिकली ये होता है कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। उसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, प्रूव कर लेते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। अब आती बात लिमिट की बात करें, तो लिमिट का मतलब होता है जैसे x टेंड्स टू a या x अप्रोचेस a, x की जो वैल्यू वो a के नियरर है, हम एग्जैक्ट a नहीं इसको एज्यूम कर सकते, मतलब ये a के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये x जो है ये a के इक्वल नहीं है, मतलब x थोड़ा सा a से बड़ा हो सकता है या थोड़ा a से छोटा हो सकता है। मतलब ये किस तरह के x इज नियरर टू a, x जो है वो a के क्या थोड़ा नियरर, मतलब थोड़ा सा नज़दीक है। जैसे मान लो अपने पास x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 2.01 हो सकती है, 2.002 हो सकती है, 1.99 हो सकती है, 1.9998 हो सकती है, बट 2 नहीं हो सकती। बट हमें जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हम अपनी सुविधा के लिए हमें उसमें एजम्पशन करते हैं कि भाई x की जो वैल्यू जो अपन पुट करते हैं वो 2 ही पुट करते हैं, ठीक है। भले आप 2 पुट करो या 2 से थोड़ा सा कम पुट करो या थोड़ा सा ज़्यादा पुट करो, तो वो राउंड ऑफ अपन उसको करेंगे तो उसकी वैल्यू जो वो हमारे को मिल जाएगी। अब देखिए कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं और कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यू होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू अगर इट सेल्फ अगर वो x है तो वो होता क्या होता है, वो आइडेंटिटी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन, अगर कोई फंक्शन अगर ओनली कांस्टेंट के इक्वल है, कोई भी कांस्टेंट अगर अपन ले लेते हैं तो सी जहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो गई या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये सब के सब क्या होते हैं, ये भी कंटिन्यूस होते हैं। तो ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब एक्सपोनेंट मतलब कि कांस्टेंट की पावर अगर कुछ भी है अपने पास a की पावर n, तो ये वाला जो फंक्शन है ये भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लॉग फंक्शन, लॉग वाला जितने फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन, ये वैसे आपके काम का नहीं है इतना कुछ खास, लेकिन ध्यान रखना। मॉडुलस फंक्शन जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। जैसे x का मॉडुलस x प्लस x का मॉडुलस x माइनस x का मॉडुलस x डॉट x का मॉडुलस, तो ये सब फंक्शन क्या होते हैं, ये सब जो फिक्स पैटर्न होते हैं कि ये डायरेक्ट क्या होते हैं, ये कंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूस फंक्शन, कि अगर कुछ वैल्यूज है जैसे एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ब्रैकेट बना है ऐसा वाला, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ये फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, ये डिसकंटिन्यू होता है। अगर इस ये वाला जो पार्ट है अगर किसी से माइनस से प्लस करता है तो भी क्या हो जाता है, वो हर इंटीजर पे हर पूर्णांक पे क्या होता है, ये मतलब असतत होता है, मतलब ये डिसकंटिन्यू होता है। 10x और sec x क्या होता है, प्लस माइनस π/2 और प्लस माइनस 3π/2 पर क्या होता है, ये डिसकंटिन्यू होते हैं। क्यों, क्योंकि 10π/2 और sec π/2 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो इन्फाइनाइट होती है, जो वैल्यू होती है वो डिफिनेट नहीं होती। फिर है cot x और cosec x, तो x की वैल्यू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π पर भी क्या होता है, ये डिसकंटिन्यू होते हैं। साइन 1/x मतलब अगर अपन x का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो साइन 1/x और कॉस 1/x भी क्या होता है, डिसकंटिन्यू होते हैं। किस पर, x इक्वल टू 0 पर। e की पावर 1/x ये भी क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है। किस पर, x इक्वल टू 0 पर।
हाइपरबोलिक कॉट का और कोसेक का ये भी क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है एक्स इक्वल टू 0 पर। 1/x भी क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है किस पर, एक्स इक्वल टू 0 पर। तो ये मैंने आपके सामने रखे कि कौन से फंक्शन जो फिक्स्ड होते हैं, जो कि कंटिन्यूस होते हैं, कौन से डिसकंटिन्यू होते हैं। बट हमें इसको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम इसमें कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो देखो क्वेश्चन करते हैं अपन एक्सरसाइज 5.1 का, कि हमें फंक्शन दे रखा है 5x - 1 3। देखो ये लीनियर इक्वेशन है, ये बोले एक तरह से पोलिनोमियल है, तो हमें पता है कि ये कंटिन्यूस होगा। अब हमें ये कह रहा है कि चेक करो, आप प्रूव करो कि x इक्वल टू -3 5 और 0 पर क्या है, कंटिन्यूस है। अब देखो मैथमेटिकली क्या होता है कि x की जो कोई भी लिमिट है अपने पास a है, तो सबसे पहले इक्वल वाला फंक्शन, लेस देन वाला फंक्शन, ग्रेटर देन वाला फंक्शन, अगर ये तीनों अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट लिमिट और इसको हम बोलते हैं राइट लिमिट। ये लेफ्ट लिमिट का फंक्शन है और ये राइट लिमिट का फंक्शन है। तो देखते हैं सबसे पहले x इक्वल टू -3 पे ये फंक्शन कंटिन्यू आता है यहाँ पे, नहीं आता है। और यहाँ पर जो h की जो लिमिट लेते हैं ऑलवेज क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 4x इक्वल टू -3, तो सबसे पहले x इक्वल टू -3 ले लिया, x की वैल्यू -3 से लेस देन, x की वैल्यू -3 से ग्रेटर। तो फंक्शन क्या रखेंगे, -3, इधर क्या हो जाएगा -3 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट लिमिट है। इधर वाला क्या हो जाएगा -3 प्लस h। तो मैं यहाँ -3 पुट किया अपन ने, तो क्या हो गया 5 इंटू -3 तो कितना गया -15 -3 इक्वल टू कितना है -18। इसी टाइप से यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा, तो 5 -3 -h और ये -3, और h की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, नियर 0 लेते हैं। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा, -18। इसी टाइप से 5 -3 प्लस h कर देंगे, लिमिट h की क्या होगी 0, तो ये भी कितना रहा -18। इसका मतलब तीनों इक्वल हो गए। सो fx जो है वो क्या है, कंटिन्यूस हो गया किस पर, x इक्वल टू -3 पर। सिमिलरली आप निकाल सकते हो कि 0 पर और 5 पे भी क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। हमें से और बड़े क्वेश्चन इसके आगे हम करेंगे, देखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ मैं आपको, और इस क्वेश्चन में हमारे को फंक्शन दे रखा है कि 2x + 3 यूज़ करना फंक्शन जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है, 2 से लेस देन हो। 2x - यूज़ करना जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो। अब हमें चेक करना कंटिन्यूस। अगर मान लो ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो हमें उसके पॉइंट्स भी हमारे को निकालना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे। तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2 + 3, कितना आ गया अपने पास 7। लेकिन जब x की वैल्यू 2 से लेस देन है तो फंक्शन क्या लिखोगे, 2 - h। तो हमारा जो x है उस x की जगह पे 2 - h लिख दिया। h की लिमिट क्या है, फिलहाल 0 है, तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा अपने पास, वैसे भी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - h + 3, तो ये भी कितना आएगा 7 ही आएगा। अब हम देख रहे हैं x की वैल्यू 2 से ग्रेटर की बात करें तो फंक्शन क्या हो जाएगा 2 + h। तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे इस बार, तो यहाँ 2 इधर क्या जाएगा 2 + h -3। तो h टेंड्स टू अगर अपन 0 यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 4 - 3 = 1। मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, बट ये दोनों 3 के इक्वल नहीं। सो जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है किस पर, 8x = 2 पर। मतलब 2 पर ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यू है। मतलब इसके अंदर पॉइंट्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है। ये चीज़ आपने 11th क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें आपने देखा था, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज 6.2 के आप क्वेश्चन करना, फिर नहीं आए तो आप लाइव क्लास में, इसमें डाउट क्लास में आप कंसल्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।